सुबह का समय था जब मैंने अलार्म सुना और अपनी आंखें खोली। खिड़की से बाहर देखा तो हल्की हल्की बारिश आ रही थी। दिल में एक ख्वाहिश जगी कि आज चाय के साथ साथ गर्म पकोड़े का नाश्ता किया जाए। मैंने किचन में जाकर चाय और पकोड़े बनाने का सारा सामान इकट्ठा किया और जैसे ही मैंने गैस खोली अचानक याद आया कि गैस तो है ही नहीं। थोड़ा मायूस होते हुए मैंने सोचना शुरू किया कि गैस और दूसरे बर्निंग प्रोडक्ट हमारे जीवन का कैसे हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसी सोच में पिछले सफर में खो गया। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल यानी कि ब्लैक गोल्ड जब 1859 में पेंसिल्वेनिया शहर में खोजा गया, तब एडविन ड्रेक की मेहनत ने एक सक्सेसफुल वेल बनाने का रास्ता खोला जिसने क्रूड ऑयल उद्योग को जन्म दिया। पहले भी लोग क्रूड ऑयल का इस्तेमाल छोटे छोटे कामों के लिए किया करते थे, लेकिन ड्रेक की इस खोज ने इसे बड़ा और विश्वसनीय रिसोर्स बना दिया। चलिए दोस्तों, इस कहानी की गहराइयाँ में उतरते हैं और समझते हैं कि एक क्रूड ऑयल को कैसे डिस्कवर किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, इससे क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और डेली यूज़ में कैसे आता है। क्रूड ऑयल सिर्फ एक काला लिक्विड नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है। क्रूड ऑयल ढूंढने के लिए एक्सपर्ट पहले जियोग्राफिकल सर्वे से शुरू करते हैं। इसमें ये सरफेस की इंफॉर्मेशन और नेचुरल इंडिकेटरों को देखते हैं। फिर सेस्मिक सर्वे होता है जो वाइब्रेशन क्रिएट करके अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को रिवील करते हैं। सैटेलाइट भी इसके लिए मददगार शामिल होती है। पोटेंशियल ऑयल फील्ड की इमेज लेकर जब कोई प्रोमिसिंग लोकेशन इनको मिलती है तब एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग शुरू होती है। ड्रिलिंग के लिए एक्सपर्ट दो तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। पहली वर्टिकल ड्रिलिंग, सेकेंड हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। वर्टिकल ड्रिलिंग सीधा ज़मीन के अंदर होती है, जबकि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग रिसोर्सेज को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से मदद करती है। पंपिंग के लिए नेचुरल फ्लो बेस्ट होता है, लेकिन अगर प्रेशर लो हो तो स्पेशलाइज्ड पंप का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद क्रूड ऑयल को प्रोसेसिंग के लिए गुजारा जाता है। इसमें पहले पानी और गैस को सेपरेट किया जाता है। रिफाइनिंग में हीट और प्रेशर का इस्तेमाल होता है और कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिंक्ट से अलग किया जाता है। क्रूड ऑयल को जब हीट प्रोसेस किया जाता है तो इससे अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग प्रोडक्ट निकलता है। गैसोलीन फ्यूल ये 20 से 100 डिग्री सेल्सियस पर सेपरेट होती है। इसके अंदर C1 से C4 कार्बन कंपोनेंट होते हैं। C1 मीथेन सबसे सिंपल और सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस है। इसका इस्तेमाल घरों और इंडस्ट्री में हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है। इथेन C2 ये मीथेन से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इथिलीन के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल है। प्रोपेन C3 गैस सिलेंडर में यूज़ होती है। बुटेन C4 लाइट फ्यूल के लिए जानी जाती है। बुटेन और मीथेन कुकिंग और हीटिंग के लिए इस्तेमाल LPG में यूज़ होती है। नेप्था ये 100 से 180 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर डिस्टिल होती है। इसके अंदर C5 से C10 कार्बन कंपोनेंट पाए जाते हैं। ये क्रूड ऑयल का एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। इसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेंट और क्लीनिंग प्रोडक्ट के लिए सोलवेंट, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में केमिकल और प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन बनाने के लिए फीड स्टॉक है। नैप्था एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए खास भूमिका निभाता है। केरोसिन ये 180 से 250 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर डिस्टिल होती है। इसके अंदर C10 से C15 कार्बन कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल जेट इंजन के प्राइमरी फ्यूल के लिए किया जाता है और यह घर और बिल्डिंग में हीटिंग लाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, खास तौर पर रूरल एरिया जहां पर नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। डीजल ये 250 से 350 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर डिस्टिल होती है। इसके अंदर C12 से C20 कार्बन कंपोनेंट पाए जाते हैं। डीजल का इस्तेमाल ट्रक, बिजनेस, हैवी मशीन, मरीन फ्यूल और जनरेटर में होता है। लुब्रिकेंट ऑयल
लुब्रिकेंट ऑयल, ये 350 से 400 डिग्री सेल्सियस पर डिस्टिल होती है। इसके अंदर C20 से C30 कार्बन कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल व्हीकल, इंडस्ट्री, मशीन, हाइड्रोलिक सिस्टम, लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। बिटुमेन तारकोल, ये 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डिस्टिल होता है। इसके अंदर C30 और ऊपर के कार्बन कंपोनेंट होते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ये महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। इसका प्राइमरी यूज रोड सरफेस को ड्यूरेबल और वाटरप्रूफ बनाने के लिए होता है, जो उनकी लाइफ बढ़ाता है। ये बिल्डिंग की रूफ पर वाटरप्रूफिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्टेशन, क्रूड ऑयल को एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। पाइपलाइन जिसके लिए सबसे सेफ ऑप्शन है, जबकि टैंकर समुद्र और नदियों से गुजरता है। ट्रक और ट्रेन रिमोट लोकेशन तक ऑयल भेजने के लिए भी इस्तेमाल होती है। डेली यूज़, तो क्रूड ऑयल का हमारी डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है? ये हमारे व्हीकल, प्लेन और शिप को फ्यूल करता है। पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, और हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे सोप, डिटर्जेंट और कॉस्मेटिक में भी, और प्लास्टिक बैग, बोतल और कंटेनर जो हम रोज़ यूज़ करते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। डिस्कवर से लेकर डेली यूज़ तक क्रूड ऑयल हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का एक एसेंशियल पार्ट है। अगली बार जब आप अपने व्हीकल का टैंक फिल कराने जाएं या प्लास्टिक बोतल यूज़ करें तो इसकी जर्नी को याद रखें। दोस्तों, अगर आपको ये फैसिनेट लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।